पश्चाताप करते हैं तो आपका कनेक्शन बन गया। जब आपने मन बनाया तो कनेक्शन बन गया। और वो प्रभु भोज कह रहा है कि प्रभु भोज में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, संडे प्रभु भोज है, आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह को देखेंगे और आशीषों को अपने ऊपर खुलते हुए देखेंगे। और उसी समय यरीहो की नगरी में जो पूरी तबाही, उस समय पूरी तबाही परमेश्वर ने कर दी, लेकिन सिर्फ उसमें से एक फैमिली को बचाया, वो थे राहाब। और राहाब की फैमिली बची क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, अगर आज आप किसी भी पाप में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी कर्जे या समस्या में हो, आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा, लेकिन अगर आज आप मेरे साथ मिलकर हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस समय कनेक्ट कर दे, आज पवित्र आत्मा जी हम तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हर समस्या का हल निकालने के लिए जा रहा है, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि राहाब पापी थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पापी हैं या नहीं है, आपने पाप किया या नहीं किया, सवाल ये है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। याद रखना कि अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चर्च जब आप वीरवार और संडे जुड़े होते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलता है। कि आज आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उसी समय मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसको बहुत सारी शुगर थी, और मैं उसके पास गया और मेरे मोहल्ले में रहता था। मैंने उसको बोला कि आपको परमेश्वर के ज्ञान के पास आना है और उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। लेकिन उसने जुड़ना ही ना चाहा, उसने मना कर दिया मुझे और वो गुस्सा करने लगा। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो मर गया। और जिस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया उसको काफी समय से, सालों से उससे ज्यादा शुगर रहती थी, और उसी समय वो आदमी बच गया और आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आज भी चर्च जाता है, आज भी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां कह रहा है कि बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, समस्या बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आप जब जुड़े हुए हैं, आज रात परमेश्वर का प्रोमिस आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसने इजराइलियों को कहा, मूसा को कहा, अगर तेरे लोग कह रहा मेरा भय माने, कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानकर जुड़े रहे मेरे साथ और आज से तौबा करें और उस पाप को दोबारा ना करें, तो कह रहा है कि एक बीमारी तुम्हारे घर पर नहीं भेजूंगा, एक बीमारी वो जो मैं मिस्र में भेजी थी नहीं भेजूंगा। हो सकता है कि सालों साल से आप दुख उठा रहे हो, सालों साल से आप कर्जे को उठा रहे हो, सालों साल से आप बंधन में पड़े हो, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वो सालों साल पुराना दुख आपके घर दोबारा नहीं भेजेगा। जिस समस्या में से आज आपको बाहर निकालेगा, मैं कह रहा हूं वो दुख दोबारा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। पथरी पेट में दोबारा हो जाती है, मैं कह रहा हूं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोबारा हो जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी चली जाती हैं। जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है, विश्वास करना। लेकिन वो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था, कह रहा है कि ये तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को जुड़ने का, और लोग उस समय जुड़ते थे जब परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से इजराइलियों को बाहर निकाला, तो उस समय परमेश्वर ने उनको धन भी दिलाया था। याद रखना कि वो कर्जे में थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो सोच रहे थे कि हम जंगल में जाएंगे लेकिन बाहर भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू टेंशन मत ले, कह रहा तू आज इन्हीं लोगों को बोला हमें दान दे। और लेकिन जब उन्होंने सोना चांदी मांगा तो उसी समय वो उनके दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नम्र किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उनके सोने का भी इंतजाम किया, उनके रास्ते में अखमीर रोटी का भी इंतजाम किया, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करके परमेश्वर ने उनको जंगल में भेजा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस धरती पर भेजा है परमेश्वर ने, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी रखा है, इंडिया में, मैं कह रहा हूं आंधी आए, तूफान आए, समुद्र आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा आपको वहां पर भी संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर प्लानिंग आज से सक्सेसफुल होगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। यूहन्ना के 15:4 में देखें हम, देखो वहां पर क्या लिखा। कह रहा है कि मां बाइबल बोलती है तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो यहां पर क्लियर लिखा कर तुम मुझ में बने रहो तो तुम उसमें फलवंत हो सकते हो। इसका मतलब जैसे डाली अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी तभी उसी समय ब्लेसिंग आ सकती है। अगर डाली कितनी भी मेहनत करे, देखो डाली अगर पेड़ के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन फ्रूट नहीं लेकर आएगी। उस पेड़ के साथ अगर डाली का कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगी वो, तो उसी समय उसके पास फल आने लगेंगे। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ आप वो टहनी है, आप अगर जुड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं आज रात हाथ उठाओगे, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का
परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ, कह रहा है जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं, जो आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपके कनेक्शन बनता है। हो सकता है कि आप किसी कारणवश आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो, आपने कोई गलती कर दी हो। मैं उन लोगों का कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया हूं आज, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं आज आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे आज से, और